इन्हीं की जाति के लोग उससे बोझ ढुआने का काम कर रहे थे। बोझ, समझ रहे हैं ना, जो आदिकाल से चला आ रहा है कि इस जाति के विशेष के लोग इनका बोझा ढोएंगे, इनके घर में झाड़ू पोछा करेंगे, इनके पैरों की गुलामी करेंगे, और वो कहीं उठाने के लिए तो पेट्रोल डाल के जला दिया। पहले बाबा साहब की प्रतिमा पे फूल चढ़ाने से पहले अगर उस दलित को, उस परिवार को अगर इंसाफ मिल गया होता तो शायद आज बाबा साहब इनके फूल भी स्वीकार कर लेते। महिलाओं का बहुत लोगों ने वोट खाया है, मगर इस बार अधिकार देना पड़ेगा, तब पता चलेगा। और महिलाएं ही तुम्हें इस चीज़ का जवाब देंगी, तुम्हें उखाड़ कर फेंकने का काम महिलाएं करेंगी। महिलाएं अब वो नहीं रह गई कि तुम कर मांगने आओगे हम कर काट के देंगे। इस बार कर मांगने आओगे हंसिया गले में डाल देंगे। ये वही सरकार है जिसमें बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सुरक्षित है। हाँ, वो भी 16 साल की लड़की गहना लाद के जा सकती है। वो बोले थे ना कछुआ महाराज, कछुआ महाराज। देश के गृह मंत्री ऐसा मत बोले, मुकदमा हो जाएगा आप पर। हो जाएगा मुकदमा, ऐसे मत बोलिए। समझ लीजिए 302 का नहीं होगा, 376 का नहीं होगा, बाकी सारे मुकदमे हम झेलने के लिए तैयार हैं। कर दीजिए। उनका नाम सुनिए हो, शिशुपाल का जी, सुनिए हो ना। बिल्कुल। कितनी गालियां दिए थे, कितनी गालियां दिए थे। 99 माफ कर दिया था, 100 पर फिर अभी तो 2-3 तो हुई हैं। तो समाजवादी लोग इतना अभी और बर्दाश्त करेंगे उनको। हाँ, इतनी तो हुई हैं। अब कभी ऐसा आएगा कि सब चारों तरफ से पता चलेगा। यानी अभी करनी सेना वालों को खुला चौट है, जो भी करना चाहे आप लोग कुछ नहीं करेंगे। कितनी हुई हैं? इतनी तो अभी 3-4 हुई है ना। तो फिर काहे जल्दी मचाए हो? आने दो, देखते हैं। ये देश संविधान से चलेगा, किसी की गुंडाई से थोड़ी चलेगा। क्यों तुम गुंडाई करते रहोगे, गुंडाई देखते रहेंगे। वक्त बदलेगा और वक्त बदलने का काम 2027 में पीडीए करेगा। मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ जो तलवार लेके लहरा रहे थे। घर की जिम्मेदारी संभालने योग्य नहीं हो तुम, और तुम तलवार संभालने की बात करते हो। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद होगी और आज बात होगी करनी सेना को लेकर। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जो करनी सेना ने बवाल काटा था उसको लेकर चर्चा करेंगे। करनी सेना के लोग राजस्थान से आगरा पहुंच गए, 80,000 लोग तलवार लेकर पहुंच गए, और कहीं न कहीं जो लालजी सुमन हैं उन पर गोली मारकर उनका गला काटकर तमाम सारी बातें की जा रही थी। हालांकि प्रशासन बहुत ज़्यादा था, उनके आवाज़ तक नहीं पहुंच गया, इसलिए समाजवादियों को, योगी जी को, पुलिस को धन्यवाद भी देना चाहिए। हमारे बीच ममता शर्मा उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। करनी सेना को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस वक्त करनी सेना की जो नज़र है वो समाजवादियों के जो दलित सांसद है लालजी सुमन पर बुरी लग गई है। अभी 2 दिन पहले 12 तारीख को राजस्थान से आगरा पहुंचे थे, नंगी हाथों में तलवार लाठी डंडा लेकर। समाजवादी लोग डर गए, मुकाबला के लिए तैयार हैं। अरे क्यों डरेंगे, किस लिए डरेंगे? वो नंगी तलवारें, इजराइल का युद्ध देखा है, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है? और हमारे नेता ने लैपटॉप दिया था, उन बच्चों को शिक्षा दी थी, उसका इसमें समांतर को तुम्हें दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। हर एक व्यक्ति ने देखा। उग्रवादी ये पैदा करते हैं, और हम शिक्षा अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। समाजवादियों का काम ही तो महंगा है। ये बोलते हैं, हम करते हैं। एक बात और है, जब जब ये गॉडसे बनाएंगे तब समाजवादी में गांधी आएगा। आप गांधीवाद की बात कर रहे हैं, वो तलवार लेकर आपको मारने की धमकी दे रहे हैं, और आप लोग निहत्थे हैं। कैसे मुकाबला हो पाएगा फिर? निहत्थे नहीं हैं हम लोगों के अंदर। तो आप निहत्थे हैं, वो लोग जब चलते हैं तो लाठी डंडा तलवार लेकर लहरा के चलते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब तक वो तलवार संभालेंगे तब तक निहत्थे वाले 2 मुक्का मरिए, गर्दना पे फाट जाए मुंह उनका। झूठ बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, कभी आजमा लें। पहलवान है यहाँ पर। जौन कुपोषित लोग बोले रहे हैं कि गोली मार देंगे, वो गोली मरबे नतरी होते, पहले उनका फेफड़ा फाड़ दी हैं, धक्का ही देत में यहाँ। वो कुपोषित, उनका कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों का कोई तैयारी आप लोगों की नहीं है, वो फुल मूड की तैयारी में है। और चैलेंज भी किया था कि राजस्थान से आगरा पहुंचे, जिसको रोकना है रोक लीजिए। पहुंच गए थे, 50 बीघा में टेंट लगवाए थे बहुकाल से, और तलवारें लेकर पहुंच गए थे। तो कहा शुक्र बनाओ योगी जी की पुलिस का, नहीं तो मामला बहुत गर्म हो जाता। अरे योगी जी की पुलिस का तो भाजपा के सन्निश्चित गुंडे हैं वहाँ पे। भाजपा अभी हम कोई कार्यक्रम कर दें, अभी जेल में डाल दिया जाता है। अभी कोई शब्द बोल दीजिए, आपके ऊपर 50 मुकदमा लिख जाएंगे। और ये भाजपा के सन्निश्चित गुंडे हैं, इन्हें तो पाला ही जा रहा है। एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात कही है कि जब हिटलर आया था उसने ट्रूपर बनाई थी। ये उनके संरक्षण में दंगाओं को पैदा कर रहे हैं। मैं उन बच्चों से बात करना चाहती हूँ जो तलवार लेके लहरा रहे थे। घर की जिम्मेदारी संभालने योग्य नहीं हो तुम,
और तुम तलवार संभालने की बात करते हो। महापुरुषों पर जब आप इस तरह गद्दार शब्द कहोगे तो शांत बैठने वाले लोग हैं वो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हमारे चरणों में गिरकर आपके सांसद जी माफी मांग ले, हम माफ कर दें तो मामला खत्म हो जाए, लेकिन आप वो माफी मांगने की तैयार ही नहीं हो रहे आपके सांसद जी। क्यों, काहे की माफी? ऐसे माफी नहीं करेंगे। किसके चरण? अरे वही करनी सेना वाले बता रहे लोग। तो कहाँ चरण दिख नहीं रहे हैं कहीं किसी के? अरे अगर आप पहुंचे तो आप लोगों को दिखाई नहीं, चश्मा लगाइए, आप लोग चश्मा नहीं लगाए, चश्मा लगाइए तब साफ साफ दिखेगा। आप चरण तो नहीं दिख रहे थे मुझे कहीं उनके, क्योंकि तलवारें दिख रही, तलवारों से कोई माफी मांगता है? माफी मांगनी होती तो पहले बार में माफी में सदन का मुद्दा सदन में खत्म हो गया, वहीं पे काहे की माफी? तो अंजाम मुकदमे तैयार हो जाए, आप लोग तैयार हैं? अंजाम काहे के? ये देश संविधान से चलेगा, किसी की गुंडाई से थोड़ी चलेगा। क्यों तुम गुंडाई करते रहोगे, गुंडाई देखते रहेंगे? वक्त बदलेगा और वक्त बदलने का काम 2027 में पीडीए करेगा। जब ये मुंह की खाएंगे, मुंह में भारू भरेंगे, मुंह से कहेंगे फूक फाक के चले गए हम। समझ गए? एक ही समय, हर समय एक समान नहीं रहता है। महिलाओं ने भी सोच रखा है, पीडीए ने भी सोच रखा है कि अपना आक्रोश हमें वोट डालकर और भाजपा भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलेगा। अच्छा, करनी सेना ने अभी तक जो भी कहा वो करके दिखाया। पहली बार उनके घर पर गए थे, उसके बाद लखनऊ के 10-90 चौराहे पर पहुंचे, उसके बाद आगरा पहुंचे। अब सुनने के भी मिला रहा कि यहाँ आएंगे, आपके समाजवादी कार्यालय के बाहर आएंगे, अखिलेश जी का पुतला फूंकने की बताई तैयारी कर, ऐसे लोग सुनने को। बिल्कुल, उन्हें जो करना है वो करते रहे। 99 का उनका नाम सुनिए हो, शिशुपाल का जी, सुनिए हो ना? बिल्कुल। कितनी गालियां दिए थे, कितनी गालियां दिए थे? 99 माफ कर दिया था, 100 पर फिर अभी तो 2-3 तो हुई हैं। तो समाजवादी लोग इतना अभी और बर्दाश्त करेंगे उनको? हाँ, इतनी तो हुई हैं। अब कभी ऐसा आएगा कि सब चारों तरफ से पता चलेगा। यानी अभी करनी सेना वालों को खुला चौट है, जो भी करना चाहे आप लोग कुछ नहीं करेंगे। कितनी हुई हैं? इतनी तो अभी 3-4 हुई है ना। तो फिर काहे जल्दी मचाए हो? आने दो, देखते हैं। तब तक तो बादशाह हो जाएंगे वो लोग, जाने आदत पड़ जाएगी आप लोग घेरने की। कितना बड़ा बादशाह आया, बहुत लोग आए थे, बहुत लोग चले गए, ये भी जाएंगे। अरे आप लोग कहीं घटना घट जाती, लखीमपुर खीरी में घटना घट गई, सीतापुर में घटना घट गई, अगर बनारस में घटना तो आपके नेता को घर के बाहर ही रोक दिया जाता है। वो राजस्थान से आपके यूपी में आकर आगरा पहुंच गए। जिस दिन नेता मेरा एक बार सिर्फ कहेगा कि अब हो गया, उस दिन दिखाई न दे है एक करनी और कब चटनी हो जाए पता न चले। आपके जब जयप्रकाश नारायण की जयंती वगैरह होती है तो इस तरफ एक होल्डिंग लगा दी जाती है बैरिकेडिंग, और एक इस तरफ, और आपके नेता इसी बैरिकेडिंग के बीच में रह जाते, निकल नहीं पाते हैं। वो लोग, उनमें इतना दम है कि राजस्थान से आगरा पहुंच जाते हैं। गुंडे भाजपा में तो संरक्षित हैं। सरकार तो करनी सेना चला रही है, बाबा तो खाली उस पे खाली बैठे डमी बन के, डमी हैं। आप एक पुतला फूंक दीजिए, अभी उठा ले जाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में सरकार थोड़ी है। मगर अभी करनी सेना के जो लोग हैं वो चला तो सरकार वही लोग रहे हैं ना। बाबा को चंदा वो लोग दिए, बाबा को नेता वो बनाए, बाबा को उठा के फेंके ये लोग। तो अब जब टाइम आएगा तो करनी सेना नहीं फायदा उठाएगी बाबा का? क्यों नहीं उठाएगी? पूरा फायदा उठा रही है। बाबा हाथ देखो, बाबा के हाथ पैर फूले हैं, बाबा कोई आदेश दे नहीं पा रहे हैं, बाबा कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। करने दीजिए। ये वही बाबा जो कह रहे थे कि यूपी में माफिया प्रदेश छोड़कर भाग जाए या तुम अपराध करना छोड़ दे, ये वही बाबा है। हाँ, यही बात आप मुद्दे पे आप आए हैं। इनको भाजपा के जिन लोगों ने ओबीसी, चाहे वो पीडीए के परिवार, जिन लोगों ने वोट दिया सांसद विधायक को, अगली बार 2027 में आएंगे, मुंह पे कालिख और जूते होंगे, उसी से स्वागत होगा। क्यों? एक ही जाति को आपने सपोर्ट किया है। सामंतवादियों के तरीके से आप इसी तरीके से दंगे कराते रहेंगे, खुलेआम धमकियां दिलाते रहेंगे, इसीलिए आपको बैठाया सत्ता में। सरकार पे जो बैठता है वो जाति का नहीं होता है, वो शासन प्रशासन को लेकर वो अपने क्षेत्र, अपने समाज और उत्तर प्रदेश चलाने का काम करता है। वो भी तो ये बात अब बेलम लगाते कि जब समाजवादी सरकार थी तो यादव थाना चला रहे थे, यादव सरकार चला रहे थे, यादव का विकास होता था। कोई रिकॉर्ड में है? कोई रिकॉर्ड में है आपके पास? कोई वीडियो आपको वायरल हुआ है? मगर ये जो वीडियो वायरल हुआ है, ये भूल पाएगा देश? भूल पाएगा देश? वो टाइम खत्म हो चुका जो महिलाओं से कर मांगा जाता था। उस समय सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो लोग वायरल कर लेते, वीडियो बना लेते, वायरल करते और पता चलता कि यही लोग थे जो हमारे साथ अत्याचार कर रहे थे, यही लोग थे हमारे गले में हंडी डालते थे, यही लोग थे जो हमारे खेतों में काम करवा लेते थे, हमें रोजगार नहीं दे, हमें रोजगार मतलब कहते ना, हमारी मजदूरी नहीं देते थे,
हम यही लोग थे जो कुआं खुदवा लेते थे, पानी नहीं पीने देते थे। यही लोग थे जो घड़े पे मतलब घड़े फोड़ दिए जाते थे। यही लोग थे जो घर में घोड़ी पे चढ़ के हमारा बेटा दूल्हा बन के नहीं जा सकता था। यही लोग थे। यही लोग थे जो बेटियों को डोली से उतार लेते थे। कौन लोग थे? अब वो ज़माने बदल चुके हैं। पीढ़ी परिवार जाग चुका है। बाबा साहब का संविधान है। अगर शिक्षा ज़रूरी है तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो टाइम ख़त्म हो चुका कि आप हमको पीटते रहेंगे जूते से और हम मार खाते रहेंगे। जमाना बदल गया है। जमाना बदल चुका है। तो सरकार कब बदलेंगे आप लोग फिर? सरकार 2027 में बदलने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल दिल्ली को लेकर कर ले। बिल्कुल। दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो आपके नेता पर बड़ा आरोप लगाए कि अखिलेश यादव जी हैं वो टूटी चोर, ऐसी वो बात कर रही है। रेखा को मैंने कभी नहीं देखा। दिल्ली जाना पड़ेगा फिर आपको, या गूगल सर्च करिए मालूम हो जाएगा। नहीं, मैंने नहीं देखा। ये कौन है रेखा? दिल्ली की मुख्यमंत्री है। थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अरे कोई दिन निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। रेखा को हमने कभी नहीं देखा। दिल्ली की नई नवेली मुख्यमंत्री है। नहीं, हम नहीं जानते ये कौन है। हमने कभी नहीं गुप्ता को नहीं जानते? नहीं जानते। कौन है रेखा? दिल्ली की मुख्यमंत्री? नहीं, एक भाजपा की घोड़ी थी, हिलनाई थी, बस उसी को हम जानते हैं। हमने नहीं देखा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव टूटी चोर है। अरे वो देखी होगी, टाइम आएगा उसको भी पता चलेगा ना। भेजा गया तो है नोटिस, बहुत जल्दी पता चलेगा, देगा जवाब। ये गुंडे हैं, ये संरक्षित है। जितना गंदा वो लोग है उतना वो तुमको मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जाएगा। आपको भाजपा में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाजपा में महिलाओं का सम्मान होता है, ऐसा लोग भाजपा लोग कहते हैं। क्यों भाजपा में होना चाहिए? महिलाओं का सम्मान कितनी महिलाओं का काम हुआ है? अभी एक हुआ है ना, रेप किया है, गैंग रेप किया है ना, वो कौन सा है? इन्हीं की जाति के संरक्षित है ना, वो रेप किया है। और वो बच्ची अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी। बलात्कारियों की सरकार है, दंगाइयों की सरकार है, चोरों की सरकार है, किडनैपिंग की सरकार है। ये किसकी सरकार इनके पास नहीं है? किन लोगों को संरक्षण नहीं प्राप्त है इनको? ये वही सरकार है जिसमें बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सुरक्षित है। हाँ, वो भी 16 साल की लड़की गहना लाद के जा सकती है। वो बोले थे ना कछुआ महाराज। देश के गृह मंत्री ऐसा मत बोले, मुकदमा हो जाएगा आप पर। हो जाएगा मुकदमा, ऐसे मत बोलिए। समझ लीजिए, 302 का नहीं होगा, 376 का नहीं होगा, बाकी सारे मुकदमे हम झेलने के लिए तैयार हैं। कर दीजिए 302 का भी होगा, वो भी। 376 तो नहीं होगा हमारे ऊपर। कहानी खत्म कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता मुझे। मगर गलत बात बोलने से पहले ये बात 10 बार सोचना चाहिए कौन सी हम बात बोल रहे हैं। शासन प्रशासन प्रदेश तो आप चला नहीं पा रहे हैं, देश चलाने की बात कर रहे हैं। लड़की का बलात्कार जिस तरीके से उसके अपने बैठी हुई थी अपने बॉयफ्रेंड या उसके जो मंगेतर के साथ में, तो भाजपा के संरक्षित गुंडे ही तो किए। और बड़े बड़े मंत्री विधायकों के साथ में उसका फोटो है। किन लोगों को आप पनप रहे हैं? किन बेटियों की बात? महिलाओं का बहुत लोगों ने वोट खाया है, मगर इस बार अधिकार देना पड़ेगा, तब पता चलेगा। और महिलाएं ही तुम्हें इस चीज़ का जवाब देंगी। तुम्हें उखाड़ कर फेंकने का काम महिलाएं करेंगी। महिलाएं अब वो नहीं रह गई कि तुम कर मांगने आओगे हम कर काट के देंगे। इस बार कर मांगने आओगे हंसिया गले में डाल देंगे। सच्चाई के सभी को बर्दाश्त थोड़ी होती है। हम लोगों ने कितना अत्याचार झेला है, ये चीज़ नहीं देखा है किसी ने। आज भीमराव बाबा साहब को अगर हम याद कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, हम लड़कियों के लिए वो गुरु होना चाहिए, वो भगवान होना चाहिए। आज हम शादी करके कहीं जाते हैं और कहते हैं हमारा पति हमें नहीं रख रहा है, तो FIR लगाने के लिए हम थाने पहुंच जाते हैं। वो संविधान के तहत है, कुछ और नहीं। माँ बाप निहत्थे हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं और जाते हैं उस लड़के के पैरों में पगड़ी डाल देते हैं, मेरी बेटी को रख लो। मगर संविधान कहता है FIR करो, इनको मुकदमा भेजो, इनको इनके घर में जो होता है प्रॉपर्टी में हिस्सा दो और इन्हें यहाँ पर अधिकार बनता है, अधिकार दिलाओ। गृह मंत्री कह रहे आप तो फैशन बना लिए उनका लोगों का। वो तो फैशन अम्बेडकर फैशन बना लिए। फैशन नहीं है, वो आइडियल हैं। शिक्षा अगर आपके अंदर है, आज अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम गांजर से आकर यहाँ बोल पा रहे हैं। अगर शिक्षा नहीं होती तो आज भी हम बकरी चराते गांव में जाके, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। और बहुत ऐसी बहन बेटियां हैं जो यही कर रहे हैं। यहाँ लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर पे है क्षेत्र, वहाँ विकसित नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है कोई, तो हम किस विकास की बात करें? रोड हैं 4-5 6 घंटे लगते हैं पहुँचने में घर। आपको क्या बात कर रहे हैं? कौन से विकास की बात कर रहे हैं?
हाँ, इनकी तिजोरियां बढ़ती जा रही हैं। जितना जितना इनकी सरकार में जितना दंगा होना चाहिए हो रहा है, लूट घसूट होनी चाहिए होती जा रही है। जितनी अवैध कब्जे करते जाओ, हर माफिया, गुंडा, बलात्कारी, रेपिस्ट जो भी है सब मतलब अपने इस समय ग्रुप हैं। सबने सब कुछ करके देख लिया, मगर जनता अब इनको 2027 में इनकी मुंह की खवाएगी, धूल चटा के तब दम लेगी। कह रहे हैं जिसके गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, समझ लो उसके अंदर बैठा है गुंडा। ऐसे करते हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं। हम गुंडे हैं। आप अगर आप मजबूर हैं, बेबस हैं, हम आपकी जात नहीं पूछेंगे, हम आपके पक्ष में खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप अगर मजबूर हैं, बेबस हैं और आपको परेशानी है तो हम लोग उनकी मदद करने का काम करेंगे। इनकी सरकार आने के बावजूद प्रधानमंत्री योजना आई हुई है, बहुत टाइम से चल रही है और आज भी 50 घर जल रहे हैं आगी से, छप्पर के फूस पड़े हुए हैं। इन प्रधानमंत्री योजना का लाभ ये यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा? क्या जो जमीन में पैदा हुए हैं फूस में मर जाने का सपना देखा था उन लोगों ने? फूस में मर जाने का सपना देखा था? घर जले हुए हैं, हजारों घर ऐसे पड़े हुए हैं, दिखा दे जो घर जले हुए हैं। क्यों प्रधानमंत्री योजना का विकास वहाँ पे नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? दंगाओं से फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए उनकी खबर नहीं ली गई, सुध नहीं ली गई। लेकिन चौराहे पर पोस्टर बड़े बड़े लगाए जाते हैं कि इनकी सरकार में 4.5 लाख लोगों को आवास दिए, ऐसी बातें की जा रही हैं। हाँ, जितना ये एडवर्टाइज में पैसा खर्चा करते हैं उतना अगर विकास में खर्चा करें तो महंगाई के साथ साथ में बेरोजगारी भी खत्म हो जाए और साथ में जो उन बच्चों को, उन परिवार वालों को मकान भी मिल जाए। शिक्षा नहीं है। हरदोई का एक मामला आया था, 7 साल के बच्चे, नर्सरी थी और फॉरेस्ट के अधिकारी उनसे वो लेबरी करवा रहे थे। क्यों? जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, पेंसिल होनी चाहिए थी, उन हाथों में खुरपी दे के रखे हुए हो। ये है तुम्हारी सरकार। और इन्होंने एक योजना चलाई थी कि बाल विकास योजना के तहत कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे उसी तरीके से उसकी शिक्षा फ्री होगी। कौन सी शिक्षा फ्री? सरकारी स्कूल की स्थिति देख लीजिए क्या हो रही है। आप वहाँ जाके देखिए, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ती जा रही है। अगर मेरा भाई वो इस साल पढ़ रहा हुआ है, कक्षा 1 की किताब अगर दूसरे साल अगर उसे पढ़ना पड़ता है तो उस बच्चे की किताब जो है दूसरा बच्चा नहीं पढ़ सकता है। हम लोग कक्षा 1 से लगा के 8 तक 10 तक एक दूसरे की किताबें मांग कर पढ़ के आए हैं। किताबें नहीं बदली गई। छोटा से आम तो आम हर जगह ही रहेगा, उसको अनार कर दोगे? आप हवाई चप्पल नहीं पहने, दिखा दीजिए, ब्रांडेड चप्पल पहने। अगर आप हवाई चप्पल पहनते तो आप मोदी जी कह रहे थे अगर आप हवाई चप्पल पहनते तो आपको हवाई सफर करने को जरूर मिलता, लेकिन आप ब्रांडेड पहने, आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, आना भी नहीं चाहिए। मुझे अपनी मेहनत पे इतना भरोसा है, बाबा साहब के संविधान पे इतना भरोसा। मैंने कहा ना, अगर हम शिक्षा आज मेरे पास नहीं होती तो भाई साहब मैं ये चप्पल नहीं पहन पाती। टायर सूल के चप्पल पहनने पड़ते हैं, हो सकता है वो भी नहीं पहनने पड़ते। कोविड टाइम का ज़माना वो याद है? वीडियो बहुत ऐसी पड़ी हैं जो प्लास्टिक की बोतल को दबाकर और फीते से, चीट से बांधकर पैरों में और इस तपती हुई धूप में घर तक जाने का उन लोगों ने काम किया था। फाले दिखा देंगे। तो अगर हम पढ़े हैं, आज हमारे पास शिक्षा है और हम अपनी जॉब कर सकते हैं तो आज हमको अधिकार है इन चप्पल पहनने। कोरोना काल का आपने जिक्र किया, लेकिन कोरोना काल इसे गंभीर बीमारी में देश के प्रधानमंत्री ने भी आंसू बहाए थे। इतनी मेहनत किया, जो भी खबर है बाद में वो आंसू बहाए थे कि जो घटना जो सामने आ रही उसके लिए उन्होंने भी आंसू बहाया था। पछतावा तो किया था, माफी तो मांगे थे आप लोगों से। अच्छा, वाह वाह, थाली बजवाओ। हाँ, थाली बजाओ। थाली बजाने से कोरोना जाता। मैं आपको अपनी जानकारी के लिए बताऊं, मैं आई एम मेडिकल स्टूडेंट। बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत होती है कि थाली की जरूरत होती है? बताओ। अगर आपको यहाँ पे चीरा लग जाए, हाथ कट जाए तो आप इस पे बैंडिंग करोगे, एंटीबायोटिक लगाओगे कि यहाँ थाली बजा दोगे, आपका पट्टी बन जाएगा कि ये मांस जुड़ जाएगा, स्किन जड़ जाएगी कि इसमें मतलब टिश्यू आ जाएंगे कि डेड टिश्यू हट जाएंगे और अच्छी बैक्टीरिया आके आपकी डेड स्किन जो है ये आपको हीलिंग का काम करेगी? बताइए आप। ये अंधविश्वास का। आप ऐसी बात कोरोना काल में किस तरीके से लोग जलाए रहे प्रयागराज में, ऐसे खुले कुत्ते नोच रहे थे इनकी बॉडी को, कफन नहीं मिल पाए। भैंसा कुंड का वो कहाँ लग रहा था दिवाली है, दिवाली है,
दिवाली है ऐसे लग रहे थे, ऐसे सरे बर रहे थे, हम लोगों की चिताएं जल रही थी। थाली पर आते हैं, आपने कहा थाली बजाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बड़े बड़े एक्टरों की बात करें, अक्षय कुमार हो या तमाम सारे जितने बड़े बड़े एक्टर हो, रवीना टंडन हो, तमाम सारे जितने भी महिलाएं एक्टर हो, सब लोगों ने कोरोना काल में मोदी जी की बात मानी और सभी लोग थाली बजाई थे, और आप कहें थाली बजाने से कुछ होता नहीं है। हमने नहीं बजाई थी, हम नहीं इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। हमने ना वैक्सीन लगवाई थी, ना हमने थाली बजाई थी। हम झूठों की महफिल में हम क्यों जाएं? क्यों? एक मरी हुई मछली और एक जिंदा मछली, बहाव अगर है तो हम जिंदा हैं, जिंदा अगर हैं तो हम बहाव का रास्ता अपना अलग कर लेंगे ना, मरी हुई मछली के साथ थोड़ी हम बह जाएंगे। साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी माल्यार्पण उनका किए हैं। कितना शानदार मैसेज दिया है मुख्यमंत्री ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर माल्यार्पण किए हैं, कितना बढ़िया मैसेज दिए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। संविधान ही थे तभी तो ये सामंती लोग बैठ पाए उस पर, 10% की मतलब लोगों की संख्या में उनका हिस्सा खा पाए। वो अभी मैं आपको दिखाई दिया होगा, वीडियो एक वायरल हो रहा है, जो इन्हीं की जाति के लोग उससे बोझ ढुआने का काम कर रहे थे। बोझ, समझ रहे हैं ना? जो आदिकाल से चला आ रहा है कि इस जाति के विशेष के लोग इनका बोझा ढोएंगे, इनके घर में झाड़ू पोछा करेंगे, इनके पैरों की गुलामी करेंगे, और वो कहीं उठाने के लिए तो पेट्रोल डाल के जला दिया। पहले बाबा साहब की प्रतिमा पे फूल चढ़ाने से पहले अगर उस दलित को, उस परिवार को अगर इंसाफ मिल गया होता तो शायद आज बाबा साहब इनके फूल भी स्वीकार कर लेते। उन्हीं के तो वंशज हैं। जिंदा जला देने का काम कर दिए ना तुम। जिंदा जलेगा इंसान तुम्हारी सरकार में। दलित था इसलिए ना, तुम्हें बोझा ढोने से मना कर दिया ना, इसलिए। उनके घर में परिवार में कोई इंसान नहीं था। कब तक तुम दलितों के मजदूर, ऐसे मजबूर लोगों का खून पे लाशें, मतलब खून इस तरह पीते रहोगे? कब तक उनकी लाशों को मतलब योगी तक पहुंची, वहां पर बुलडोजर चलेगा, पर न्यूज़ पर बुलडोजर चलेगा, जिन लोगों ने सर उनके साथ अत्याचार किया उन पर बुलडोजर चलेगा। बात योगी तक पहुंच गई है वो। भाई बुलडोजर तो बाद में चढ़ा है, पहले उस बेटी को बाप वापस दे दीजिए, उस माँ को, उस पत्नी को अपना पति वापस दे दीजिए, उस बेटे को अपना बाप वापस दे दीजिए, उन लोगों को अपना सदस्य वापस दे दीजिए। कब तक बुलडोजर चलाते रहेंगे? बुलडोजर कोई न्याय है? चला दीजिए बुलडोजर। अगर बुलडोजर से उसके बाप का ये कलंक अगर वापस आ जाए कि वो दलित परिवार से था और आपका बोझा ढोने से मना कर दिया, तो आपने उसको पेट्रोल डाला के जिंदा जला दिया। पूरे परिवार में दहशत बिठा दी, दिमाग में पूरे समाज ने दहशत देने का काम किया कि देखो ऐसे लोग हैं, उग्रवादी लोग, जो अगर आप काम नहीं करेंगे तो पेट्रोल से जिंदा जला देंगे। हमारे बीच ममता शर्मा जी थी, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, तमाम सारे सवालों को लेकर हमारे उनसे चर्चा हुई है। बात करनी सेना को लेकर चर्चा कर रहे थे, दिल्ली तक पहुंचे और बात जो बनारस में जो घटना घटी है कि एक दलित के ऊपर जो मतलब खेत में जो गेहूं का बोझ होता उठाने पर मना किया तो उनको जिंदा जला दिया गया है। अब उन पर क्या कार्रवाई होगी वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस खबर में इतना, फिलहाल के लिए नमस्कार।